झालमुड़ी तो गजब ट्रेंड कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को और बीजेपी को बंगाली अस्मिता के रक्षक के तौर पर पेश किया। बंगाल और बाहरी के फर्क को खत्म करने के लिए बंगाली टच दिया। इस दौरान चुनावी कैंपेन के दौरान पीएम मोदी अलग अलग रंग में नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने अचानक बीच सड़क पर अपना काफिला रुकवाया। एक छोटी सी दुकान से बंगाल का प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड झालमुड़ी खरीदा। सड़क किनारे खड़े होकर झालमुड़ी खाई, जिससे उन्होंने स्थानीय लोगों का दिल जीतने की कोशिश की। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। लोगों को बांटा भी, वहां पर अपने जेब से पैसे निकाल कर दिए, 10 का नोट दिया और वहां से झालमुड़ी वाले से झालमुड़ी ली। तो चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी में नौका विहार भी किया। कोलकाता की पुरानी परंपरा को याद दिलाते हुए नौका में सवारी की, तस्वीरें खींची अपने कैमरे से और इसके जरिए लोगों को संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का बंगाली संस्कृति से कितना जुड़ाव है। पीएम मोदी कोलकाता के प्रसिद्ध कालीवाड़ी मंदिर पहुंचे। एक सामान्य व्यक्ति की तरह स्थानीय फूल विक्रेता से कमल खरीदे, जो बीजेपी का चुनाव चिन्ह भी है। उन्होंने जाते समय दुकानदार से बंगाली में कहा, भालो थे को, यानी ठीक रहना, जिसने स्थानीय बंगाली वोटरों के साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाया उनका। और सिर्फ इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने अपनी रैलियों में उत्तर बंगाल के चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों का भी जिक्र किया और उनके आर्थिक विकास से जुड़े कई वादे किए। झालमुड़ी नौका विहार के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को बंगाली टच दिया, तो दूसरी तरफ उस भय को दूर किया जिसके केंद्र में बीजेपी के आने पर बंगाली अस्मिता, बंगाली पहचान और वहां की संस्कृति खत्म होने का डर पैदा किया गया था। नॉर्थ ईस्ट को देश से अलग करने की बात कही थी। ये है टीएमसी का असली चेहरा। टीएमसी ने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, अगर बीजेपी सत्ता में आई तो मछली खाने पर बैन लग जाएगा। इसके जरिए बंगाली वोटर के दिल में बीजेपी के लिए नफरत और भय भरने की कोशिश की गई। इस भ्रम को तोड़ने के लिए केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्षों से लेकर कार्यकर्ताओं तक की फौज बंगाल में उतरी। बंगाल के होटलों से लेकर चौक चौराहों तक मछली खाकर इस नैरेटिव को तोड़ने का काम किया। नौकरी पलायन करवाया, अब भ्रम फैला रहे। मछली खाने, मछली लेकर प्रचार करने से लेकर झालमुड़ी की चर्चा तक बीजेपी ने संकेत दिए कि वो बांग्ला संस्कृति के खिलाफ नहीं है। बंगाल का किला ध्वस्त करने के लिए पीएम मोदी ने 2 स्तंभ खड़े किए। पहले की नींव बंगाली अस्मिता को छूने और उसका पक्षधर होने पर रखी गई, तो दूसरे स्तंभ का आधार विकसित भारत को विकसित बंगाल से जोड़कर रखा गया। संस्कृति को विकास से जोड़ते हुए पीएम ने सोनार बांग्ला बनाने की बात कही। बंगाल अब तुष्टीकरण और वोट बैंक के खेल को और बर्दाश्त नहीं करेगा। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल चुनाव में घुसपैठ और सिंडिकेट राज को बंगाल की संस्कृति के लिए खतरा बताया और खुद को असली संरक्षक के तौर पर पेश किया। उन्होंने लोगों को संदेश दिया कि ये चुनाव सिर्फ टीएमसी को हटाने का नहीं, बल्कि बंगाल को बचाने का है। प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया कि बंगाल में बीजेपी है तभी यह मुमकिन है, क्योंकि मोदी है तो सुरक्षा है। बंगालियों को अल्पसंख्यक नहीं बनने देंगे, माइनॉरिटी होने नहीं देंगे। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैलियों और रोड शो के जरिए न सिर्फ उस मिथक को तोड़ा जिसके केंद्र में बीजेपी को बाहरी साबित करने का रोड मैप था, बल्कि बंगाली वोटरों के दिल में विश्वास पैदा किया कि बीजेपी ही पश्चिम बंगाल को विकसित भारत के साथ जोड़ सकती है। अगर ममता राज दोबारा आया तो बंगाल के विकास का पहिया हमेशा हमेशा के लिए रुक जाएगा। यहां जो भी इंडस्ट्री संघर्ष कर रही है, उसके लिए बीजेपी सरकार एक ठोस रिवाइवल प्लान बनाएगी। 3 मई तक पश्चिम बंगाल को विपक्ष का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता रहा।
एक ऐसा किला जिसे बीजेपी के लिए भेदना मुश्किल था, लेकिन बंगाल में मोदी मैजिक ने ऐसा करिश्मा किया जिसमें पुराने सभी समीकरण ध्वस्त हो गए और पहली बार बंगाल में कमल खिल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।